हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। चलिए, आज हम लेके आए हैं सीटेट का प्रैक्टिस सेट। ये प्रश्न पत्र फर्स्ट है और ये कक्षा 1 से लेके कक्षा 5 तक के लिए है, ठीक है? और ये प्रैक्टिस सेट 8 है। ये पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 8 है। चलिए, इसमें पर्यावरण अध्ययन में देखते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है? पहला प्रश्न पूछ रहा है, खाद्य श्रृंखला के अनुसार सर्वाहारी जीव है कौन है? जो सर्वाहारी जीव कौन सा है? हिरन है, चीता है, शेर है या मनुष्य है? ये है मनुष्य। मनुष्य सर्वहारी जीव है, ठीक है? चलिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? ये बताइए। समताप मंडल है, क्षोभ मंडल है, आयन मंडल है या क्षोभ सीमा है? ये है क्षोभ मंडल, ठीक है? क्षोभ मंडल सबसे नीचे क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल है, फिर आयन मंडल है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा कौन थे? कौन थे ये पर्यावरण संरक्षक थे, मुख्यमंत्री थे, लेखक थे, राजनेता थे। ये पर्यावरण संरक्षक थे, ठीक है? चलिए, भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की हवाई सेवा क्या है? ये बताना है। हवाई सेवा, सार्वजनिक क्षेत्र की हवाई सेवा है इंडियन एयर इंडिया, ठीक है? एयर इंडिया, इसका ए ऑप्शन ठीक है, एयर इंडिया। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें पूछा है सही नहीं है, ठीक है? सही नहीं है, ये बताना है हमें। मधुबनी, मधुबनी किससे संबंधित है? ये पेंटिंग से संबंधित है, ठीक है? भागलपुर ये सूती कपड़े से है। मुजफ्फरपुर ये लीची से है। और गया केला से नहीं है, ठीक है? ये क्या हो गया? इसका जो युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है? ये है गया और केला, ठीक है? ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो गया इसका। बिहार राज्य में दक्षिण से उत्तर को बहने वाली नदी कौन सी है? ये बताना है। बिहार राज्य में दक्षिण से उत्तर को बहने वाली नदी कौन सी है? ये है पुनपुन नदी, ठीक है? लेकिन कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कोसी नदी होती है। कोसी नदी उत्तर से दक्षिण की तरफ को बहती है, लेकिन इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है दक्षिण से उत्तर की तरफ को बहने वाली, ठीक है? तो ये दक्षिण से उत्तर को बहने वाली नदी कौन सी है? ये है पुनपुन, ठीक है? चलिए, और कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, ठीक है? भारत में सबसे लंबे सड़क नदी पुल का नाम है? क्या बता है? भारत में सबसे लंबे सड़क नदी पुल का नाम है, ये बताना है हमें। ये है राजीव गांधी सेतु है, इंदिरा गांधी सेतु है, महात्मा गांधी है सेतु है या जवाहर सेतु है? ये है महात्मा गांधी सेतु, ठीक है? ये सबसे लंबे सड़क नदी पुल का नाम है, ठीक है? निम्नलिखित में से मुख्य रूप से किसकी कमी से एमोनिया रोग होता है? किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है, वसा की होता है, प्रोटीन का होता है या लोहे व तत्व की होते हैं? लोहे तत्व से होता है ये। क्या होता है? एनीमिया रोग हो जाता है। लोहे की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है? मच्छरों द्वारा फैलने वाला रोग है, क्या है? मच्छरों द्वारा फैलने वाला रोग है तपेदिक है, खसरा है, चेचक है, डेंगू है। मच्छरों से डेंगू फैलता है, ठीक है? लेह लद्दाख का मुख्य जीव क्या है? लेह लद्दाख का मुख्य जीव क्या है? गाय है, हाथी है, ऊंट है या याक है? ये है याक, ठीक है? ये लेह लद्दाख का मुख्य जीव है याक। आपसी संबंधों की वह इकाई किसके मध्य रक्त संबंध पाया जाता है? किसके मध्य पाया जाता है? समूह के, समुदाय के या संप्रदाय के या परिवार के? ये परिवार के बीच में क्या रक्त संबंध पाया जाता है? क्योंकि क्या होता है,
पुत्र, बेटा, भाई, बहन, चाचा, चाची, दादा, दादी, ये सब क्या है? ये सब रक्त संबंध हैं, ठीक है? तो परिवार में रक्त संबंध पाया जाता है। चलिए, अंग्रेजों ने बाहर के लोगों को किसकी खेती करने के लिए बाध्य किया? किसके लिए? सॉरी, ये पूछा है, अंग्रेजों ने बिहार के लोगों, सॉरी ये गलत बोला गया था, बिहार के लोगों को किसकी खेती करने के लिए बाध्य किया? किसकी खेती के लिए किया था? ये बिहार के लोगों को क्या था? नील की खेती के लिए, ठीक है? चलिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बायोगैस का निर्माण होता है? किस में होता है बायोगैस का निर्माण? ये होता है अकार्बनिक पदार्थ में, ठीक है? अकार्बनिक पदार्थ में क्या बायोगैस का निर्माण होता है। चलिए, आम की कौन सी प्रजाति का संबंध बिहार राज्य से नहीं है? ये बिहार राज्य से बताना है, कौन सा नहीं है? ये नहीं है, ये नहीं है डंका, ठीक है? डंका। चलिए, बिहार राज्य में कौन सा जिला केले की फसल में अग्रणी है? कौन सा है? अग्रणी है, ये बताना है हमें। कौन सा राज्य है ये बताना है। बिहार राज्य में कौन सा जिला केले की फसल के में अग्रणी है? ये है पटना है, भागलपुर है, गया है या हाजीपुर है? ये है हाजीपुर है, ठीक है? चलिए, छात्रों की विशेष अधिगम संबंधी समस्या का ज्ञान होता है। क्या होता है? छात्रों की विशेष अधिगम संबंधी समस्या का ज्ञान होता है, ये बताना है हमें। ये देखिए, इकाई परीक्षण से होता है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण से होता है, निदानात्मक परीक्षण से होता है या निबंधनात्मक परीक्षण से होता है? क्या होता है? छात्रों की विशेष अधिगम संबंधी समस्या का ज्ञान होता है, इकाई परीक्षण से होता है, ठीक है? ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, आसपास की किसी समस्या के समाधान हेतु कौन सी विधि सर्वोत्तम है? ये बताना है। आसपास की किसी समस्या के समाधान हेतु कौन सी विधि सर्वोत्तम है? कौन सी है? ये बताना है। क्रियात्मक अध्ययन है, भ्रमण है, पूछताछ है, अवलोकन है? ये है क्रियात्मक अध्ययन। चलिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है? क्या है? प्रमुख उद्देश्य क्या है? गुणात्मक है, निदानात्मक है या परिणामात्मक है? ये परिणामात्मक है, ठीक है? चलिए, पर्यावरण अध्ययन में अच्छे परीक्षण के गुण हैं। क्या है? पर्यावरण अध्ययन में अच्छे परीक्षण के गुण हैं, कौन से हैं? वेधता है, सहजता है, वस्तुनिष्ठता है या इनमें से सभी? यह है इनमें से सभी। चलिए, पर्यावरण अध्ययन एकीकृत विषय के रूप में किस कक्षा तक पढ़ाया जाता है? किस कक्षा तक पढ़ाया जाता है? ये पर्यावरण अध्ययन एकीकृत विषय के रूप में ये कक्षा 5 तक पढ़ाया जाता है, ठीक है? जो ईवीएस पढ़ाया जाता है वो कक्षा 5 तक पढ़ाया जाता है, फिर एसएसटी आ जाती है। चलिए, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य सामग्री में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? इसमें पूछा है कौन सा उद्देश्य नहीं है। ये देखिए, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, ठीक है? सृजनात्मक चिंतन विकसित करना, आलोचनात्मक चेतन शक्ति विकसित करना या तर्क शक्ति का विकास करना। यह है बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, ठीक है? ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, योजना विधि के प्रमुख सोपान हैं। योजना विधि के प्रमुख सोपान कौन से हैं? ये देखिए, योजना विधि में सबसे पहले क्या आ जाती है? समस्या की पहचान आ जाती है, फिर आंकड़ों का
संकलन आ जाता है, फिर निष्कर्ष आ जाता है, फिर समाधान आ जाता है। तो क्या हो गया इसका ए, 2 ऑप्शन ठीक हो गया। ठीक है, चलिए। अंग्रेज के करिकुलम का पर्यायवाची है। अंग्रेजी के, ये बताना है, अंग्रेजी के करिकुलम का पर्यायवाची है। करिकुलम का पर्यायवाची है, क्या है? अंग्रेजी के, ये है पाठ्यक्रम है। ठीक है, ये पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम को करिकुलम बोलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? ये बताना है, उचित उपकरण नहीं है। ये है सत्र परीक्षा है, मौखिक परीक्षा है, प्रश्नोत्तरी और खेल है, या दत्त कार्य है? ये है दत्त कार्य है। ठीक है, 4 आंसर ठीक है इसका। पर्यावरण अध्ययन में कौन सा विषय शामिल नहीं है? कौन सा विषय शामिल नहीं है पर्यावरण में? पर्यावरण में भूगोल भी आ जाता है, विज्ञान भी आ जाता है, सामाजिक अध्ययन भी आ जाता है, लेकिन गणित नहीं आता। ठीक है, क्या 4 आंसर ठीक हो गया इसका। बिहार राज्य में पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का निर्माण किसने किया? किसने किया था? ये NCERT ने किया था, DIET ने किया था, NCTE ने किया था, या SCERT ने किया था? ये क्या था? SCERT ने किया था। ठीक है, चलिए। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु अध्यापक को किस विधि के उपयोग से बचाना चाहिए? इसमें बताना है बचाना चाहिए। व्याख्यान विधि, योजना विधि, समस्या समाधान विधि, या भ्रमण विधि? ये है योजना विधि। ठीक है, चलिए। पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है, क्या है? पर्यावरण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पर्यावरण से सामंजस्य बनाना, या जीव संरक्षण, प्रदूषण उन्मूलन, इनमें से सभी। यह है पर्यावरण से सामंजस्य बनाना। ये ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर पर्यावरण अध्ययन से संबंधित कार्यक्रम है, कौन सा है? पर्यावरण अध्ययन से संबंधित कार्यक्रम कौन सा है? भक्ति संगीत, कृषि दर्शन, जनवाणी, या नया सवेरा? ये है नया सवेरा। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है? कौन सा है? ये है परिवार। परिवार। ठीक है, ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये क्वेश्चन आपको ज़रा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।